ईओपीआई के पेंशनर्स के लिए एक निहायत अहम और खुश आइंदा खबर लेकर आई है। आज आप या आपके घर में से अगर कोई ईओपीआई पेंशन लेता है तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। पिछले कई सालों से हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स महंगाई के इस तूफान में पिस रहे थे, कभी एहतजाज कभी दरखास्तें, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। मगर कल यानी कि 19 फरवरी 2026 को हुकूमत ने जो फैसला किया है और जिसकी तफसीलात आज 20 फरवरी 2026 के आप लोगों के साथ यह शेयर करनी है कि इसने पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी है। पेंशनर्स जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको तारीखी रिलीफ दे दिया गया है। पेंशनर्स की जानिब से जो एहतजाज किया गया था, पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपा और लेबर फेडरेशन की जानिब से भी एहतजाज किया गया था। इन्होंने मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें की कि ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे बड़ा मसला ईओपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से है कि ईओपीआई पेंशन में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए और ये इजाफा महंगाई के तनासुब के लिहाज से किया जाए। जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, तो उनकी सैलरीज में या पेंशन में इजाफा हर साल बजट के मौके पर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा जो है वो हर साल बजट के मौके पर नहीं किया जाता, बल्कि ये इजाफा जो है वो 2 साल बाद या 3 साल बाद किया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम जो इजाफा किया गया था वो 2023 में किया गया था, उसके बाद 2025 में इजाफा किया गया और वो भी सिर्फ 15% का। तो ये बहुत ज़्यादा मामूली इजाफा है। पेंशनर्स की तरफ से डिमांड थी कि हुकूमत इनका नोटिस ले और इस हवाले से इनको फौरी तौर पर रिलीफ दे। तो इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया गया है पेंशनर्स में इजाफे के हवाले के साथ। और इसके अलावा जो बुजुर्ग पेंशनर्स परेशान थे, जिनकी पेंशन जो है वो जारी नहीं की गई थी, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। उनको लिए भी जो है वो एक तारीखी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन सा नया रिलीफ दिया गया है, इस नोटिफिकेशन के हवाले से तमाम तफसीलात आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। आज हम बात करेंगे तो तारीखी नोटिफिकेशन के हवाले से जो जारी हो चुका है। हम उन बकाया जात के हवाले से भी जो है वो बातचीत करेंगे जो पिछले 1 साल से रुके हुए थे और पेंशनर्स के लिए जो है वो मसाइल का बाइस थे कि पेंशनर्स बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि उनको बकाया जात जो है वो अदा नहीं किए जाएंगे। लेकिन आज के इस नोटिफिकेशन के हवाले से डिटेल शेयर करते चले कि बकाया जात के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो वीडियो की डिटेल में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की अहमियत को समझने के लिए ज़रा हम पीछे चलते हैं कि आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2025 में ईओपीआई पेंशन में जो वो 15 रुपए का इजाफा का ऐलान किया गया था और उस वक्त कहा गया था कि इसका इतलाक जो है वो 1 जनवरी 2025 से होगा। यानी कि इंतजामी सुस्ती और कागजी कार्रवाई की वजह से ये रकम जो है वो वक्त पर अदा नहीं की गई थी, क्योंकि ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो भी काम किया जाता है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, फाइलें जो हैं वो पड़ी रहती हैं। तो इस वजह से पेंशन में इजाफा जो होना था वो 1 जनवरी 2025 को होना था, लेकिन ये इजाफा जो है वो सितंबर के महीने में किया गया। यानी कि सितंबर की पेंशन जो है वो इजाफे के साथ पेंशनर्स को दी गई। यानी कि सितंबर 2025 में कुछ उम्मीद ज़रूर पैदा हुई, मगर मुकम्मल बकाया जात का मसला फिर भी जो है वो अल्तवा का शिकार रहा। पेंशनर्स को जो वो पिछले 8 माह के जो इजाफा था बकाया जात की सूरत में वो अभी तक जो है वो अदा नहीं किया गया। ज़्यादातर केसेज ऐसी हैं जिसमें पेंशनर्स को बकाया जात जो है वो अदा नहीं किए गए। तो पेंशनर्स की माहाना पेंशन जो कि पहले 10,000 थी, उस 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दी गई थी। लेकिन पिछले महीनों के जो हज़ारों रुपए बनते थे इनका कोई वाज़ेह तौर पर पता नहीं था। आज जो है वो 20 फरवरी 2026 को इन्हीं तमाम मसाइल पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हल जो है वो पेश कर दिया गया है। ईओपीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज के इस नोटिफिकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि अब आते हैं अहम नुक्ते की तरफ कि कल 19 फरवरी 2026 को हुकूमत पाकिस्तान और ईओपीआई ने मुश्तरका तौर पर एक फहरिस्त जारी की है, जिसका इन्वान ये था कि पेंशन के बकाया जात हासिल करने के अहल पेंशनर की फहरिस्त तैयार करना। यानी कि जो इजाफे के अहल थे, यानी कि जिनकी पेंशन जो है वो 1 जनवरी 2025 से पहले जो है वो जारी हो चुकी थी, तो उनको जो है वो पिछले बकाया जात जो है वो अदा करने के हवाले से जो है वो लिस्ट जारी हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पेंशनर जिनका स्टेटस जो है वो एक्टिव है अब अपने पिछले बकाया जात हासिल करने के हकदार हो चुके हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि पूरे 1 साल के इजाफे को शामिल किया जाए तो ये एक माकूल रकम बन जाती है जो कि हमारे बुजुर्गों को अदा की जाएगी। अब मैं आपके सामने वो नोटिफिकेशन और फहरिस्त रखने जा रहा हूँ जो आज सुबह जो है वो तस्दीक शुदा है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के हर कोने से ताल्लुक रखने वाले ईओपीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो है वो नाम जारी किए गए हैं। आप ईओपीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो नाम देख सकते हैं। अपने आईडी कार्ड की मदद से अपना नाम जो है वो ढूंढ सकते हैं कि आपका जो है वो स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, यानी कि आपको जो है बकाया जात अदा किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो आप अपना स्टेटस जो है वो ईओपीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर में सबसे अहम इजाफा जो था कि अगर आपका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो आपको ईओपीआई के पेंशनर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और सबसे पहले कि आपने अपने करीबी ईओपीआई पेंशन हाउस जाना है, वहां पर अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और पेंशन बुक या पेंशन कार्ड लेकर जरूर जाएं। और इसके अलावा आपका स्टेटस अगर एक्टिव नहीं
नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है वो कागजात मुकम्मल नहीं है, यानी कि आपने जो है वो थंब वेरिफिकेशन नहीं करवाई या लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो हर 6 माह बाद जो जमा करवाना होता है वो नहीं करवाया हुआ, तो आपको सबसे पहले अपनी थंब वेरिफिकेशन करवानी चाहिए और अपने अकाउंट को जो है वो एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाद दफ़ा अकाउंट एक्टिव ना हो तो वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, जिससे वो जो है सारे पेंशनर्स को पेंशन जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती। तो आज 20 फरवरी 2026 से तमाम मराकज़ को वाज़ह हिदायत जारी की गई है कि पेंशनर्स की वेरिफिकेशन का अमल जो है वो तेज़ कर दिया जाए, बकायदा की रकम बरह रास्त आपके बैंक अकाउंट या पेंशन कार्ड में मुंतकिल की जाएगी। तो नाज़रीन, ये पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो मजीद इजाफा जो है वो रिलीफ पेंशनर्स को दिया जाएगा। पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, हुकूमत इनको जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत इनको किसी किस्म का कोई जो है वो रिलीफ नहीं दे रही, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है कि ईओबीआई पेंशन में अब जो है वो इजाफा कर दिया गया है और कम से कम ईओबीआई पेंशन जो मुकर्रर की गई है वो 18,500 रुपए, यानी कि पहले जो कम से कम पेंशन थी वो 11,500 रुपए थी और पेंशनर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। इनका जो है वो ये कंडीशंस थी कि पेंशन में इजाफा जो है वो महंगाई के तनासब के लिहाज से किया जाए, और हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है कि पेंशन जो कम से कम 11,500 रुपए थी इसको बढ़ाकर 18,500 रुपए कर दी जाएगी, और ये इजाफा जो है वो बजट से पहले कर दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल या मार्च के महीने में ये इजाफा जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और ये इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कि पिछले 2 या 3 महीने का जो इजाफा है ये बकाया जात की सूरत में ये भी पेंशनर्स को अदा किया जाएगा। और इसके अलावा जो पिछले साल को बकाया जाते हैं, यानी कि ऐसे कैसे पेंशनर्स हैं मौजूद हैं जिनकी पेंशन में इजाफा जो है वो किया गया लेकिन उनको इजाफा दिया नहीं गया, तो पिछले साल 2024 के या 25 के जो बकाया जाते हैं वो 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नया इजाफा जो है वो अगले महीने से जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि नए इजाफे के हवाले से अभी तक बकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो इस हवाले से जैसे कोई बड़ी खबर सामने आती है आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।